नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज में हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा जनता से जुड़ा होता है, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर कि किस तरह से पानी की समस्या हो रही है, पेयजल की जो है व्यवस्था वो चरमराती हुई जा रही है और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किस तरीके से लोगों पर उसका असर पड़ रहा है। इसी पर सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा से हमारे संवाददाता रमाकांत शुक्ला सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमाकांत, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि कुछ इलाकों में देखा जा रहा है कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, किस तरह से जल विभाग काम कर रहा है ताकि समस्या को दूर किया जाए? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देश के अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों पर तो मान लीजिए ठीक है, नगर पालिका की सुविधाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है जी। तो जल के स्रोत न होने से तालाब नदियां वगैरह सूख रही हैं, जो है काफी फर्क पड़ रहा है। जो बहते जल पर पड़ा हुआ है, लगातार जो है जल का स्रोत गिर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि विधानसभा में नहर की कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी की कोई व्यवस्था ऐसी हो, लोग बोरवेल पर हैंडपंप पर डिपेंड है, लेकिन लगातार गिरते जलस्तर प्लांट जो है पानी का स्रोत लगातार गिर रहा है, जिसकी समस्या बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन जो दूर दराज के इलाके होते हैं रमाकांत, सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में होती है जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो इलाके हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाने को लोग मजबूर हैं। नल जल योजना कितनी कारगर साबित हो रही है, किस तरीके से लोगों को उसका सीधा फायदा मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक प्रयास पालिका क्षेत्र में आम हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल का उन्होंने बजट, लेकिन कई नगर पालिकाओं की स्थिति ऐसी है कि फंड लगभग 90% काम हो चुके हैं, 90% काम हो चुके हैं, जमीन पर काम अभी यथावत है। पूरे ड्राइयों तक घर घर नल अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मामला चाहे अनूपपुर के लिए या कोतमा नगर पालिका के लिए आसान के लिए बिजली मिले, बिजली नगर पालिका में अभी तक नल जल को लेकर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। आसान नगर पालिका फंड काम स्टार्ट हुआ है नल जल। कोतमा नगर पालिका में 22 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। उसके बाद भी अभी 100% नल जल की सप्लाई नहीं हो पाई है। कई वार्डों में पानी अभी भरोसे काम लगातार चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है तो उसका सीधा असर जो है कई चीजों पे पड़ने लगता है। अगर जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो कैसे देखते हैं, कितना असर आम जनता पर बढ़ती हुई महंगाई का पड़ रहा है? महंगाई का पर आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। पेट्रोल जैसे कि अभी 202 रुपये बढ़ा हुआ है, तो भारत में ऐसा भी वर्तमान डीजल 95 रुपये ऐसा भी कंडीशन है। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने का जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं भाड़ा पर फर्क पाकर जमीन की महंगाई बढ़ती है। आज तेल 160 रुपये लीटर है और कई खाद्यान्न पर बेशक निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल का असर पड़ता है। आम जन परेशान है महंगाई को लेकर, जनता को बोल नहीं पाती। कभी जुबान पर ये कहती है कि शासन का जो है ये रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार है, शिवराज मुख्यमंत्री हैं। तो डबल इंजन की सरकार होने का कितना फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है? मध्य प्रदेश की जनता की जहाँ तक फायदे की बात करें तो महंगाई पर लेकर जनता खुश है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल भी लगभग समाप्ति को 2023 में विधानसभा चुनाव होने, वर्तमान में जनता महंगाई को लेकर सरकार नहीं है। आम की चीजें हो, चाहे राशन हो, कपड़ा हो, तेल हो, कुछ भी चीजें हैं, लगातार कीमतें बढ़ रही है। आम आदमी की आय का स्रोत नहीं बढ़ा हुआ है। कोरोना काल से वैसे व्यापारी टूटे हुए हैं, मार्केट पूरा डाउन है। जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनकी आय के स्रोत नहीं बढ़े हैं, लेकिन खर्चों का उनका जो मासिक खर्चों का लिमिट है वो बढ़ चुका है। इसको लेकर काफी परेशानियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल। रमाकांत, सबका साथ सबका विकास ये नारा रहा है बीजेपी पार्टी का। डबल इंजन की सरकार है, ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो कितना कारगर साबित हो रहा है? जहाँ तक सरकार की बात करें, ग्रामीणों की बात करें तो अभी कोरोना काल के बाद जो है जो स्थिति अभी निकल के आ रही है, लोग अभी अपने आप को व्यवस्थित करने में लगे। आय के पास नहीं, सरकार को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। ज्यादा जाता है 5 किलो 10 किलो राशन अभी बांटे गए हैं, वो लोगों तक पहुंचा गया है। सरकार द्वारा जो है किसानों के खाते में
जा रहे हैं। इससे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कहीं बात की विकास की कोई बहुत बड़ी बात हो तो निकल के आई हो। ऐसी बिल्कुल। स्थिति नहीं आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों का आम जो जीवन है यथावत है, कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की स्थिति नहीं आई है 5 साल। बिल्कुल। लेकिन रमाकांत, इसका समाधान कैसे होगा? प्रशासन किस तरीके से कदम उठाए कि जिन इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है, कितनी तेजी और जो है काम में लाने की आवश्यकता है प्रशासन को, क्योंकि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम सीधा फिर प्रशासनिक अधिकारियों का होता है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो पानी की समस्या भी जो है वो बढ़ने लगेगी। ऐसे में समाधान कैसे और क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर प्रयास किया जा सकता है, बांध बनाए जा सकते हैं, नहरों का विकास किया जा सकता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है बोरवेल के माध्यम से योजना का विकास किया जा सकता है। हैंडपंप ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों तक जाए, पानी तक पहुंच जाए। नहर होने से खेती पर भी प्रभाव पड़ेगा, खेती बढ़ेगी तो क्षेत्र किसान है अपने आप सक्षम होंगे। ऐसे प्रयासों के माध्यम से विकास किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम योजनाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी अमला है, वो कितनी संजीदगी से काम कर रहा है और उसमें और कितनी तेजी लाने की आवश्यकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गरीबों को खाने के लिए प्रयास तो अच्छे किए हैं। योजनाएं जो भी हैं बहुत अच्छी हैं, लोगों को कारगर सिद्ध होती हैं, बशर्ते वो यथावत आम उपभोक्ता तक पहुंचे। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखा जाता है। यदि कहीं पास आवास की बात है, जब तक कुछ कमीशन नहीं मिलेगा तब तक उसको आवास नहीं। जहाँ तक बिल्कुल। और भी जो योजनाएं हैं वो आम गरीब तक ग्राम पंचायत समितियां जो है, सरपंच और जनपद पंचायत बहुत बड़ा योगदान है। चाहे सही तरीके से शासन की योजनाएं गरीबों तक पहुंचा दें। बिल्कुल। एक और मेरा आखिरी सवाल है रमाकांत आपसे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि दूर दराज के इलाके हैं, जो शहरी क्षेत्रों से दूर के इलाके हैं, तो वहां पर विकास तो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि विधानसभा का जो विधायक होता है, क्षेत्र के नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जो होते हैं, मेन जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सरकार का आम आदमी से उतना मिलाप नहीं हो पाता, उतना वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे नहीं, यदि अपने क्षेत्र के सभी जो अंतिम व्यक्ति हैं, गरीब से तबके के लोग हैं, उसके लिए सही तरीके से काम करना चाहे तो प्रयास किया सकता है। उसके लिए जो है मैं तो यही मानूंगा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनकी बहुत बड़ी सहायता सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधि जो है संजीदगी से काम कर रहे हैं तो उनके इलाके के यहाँ पर विकास होना लाजमी बनता है। शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से हम आवाज बुलंद कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से, वो सरकार तक आवाज बनकर पहुंचे और शासन प्रशासन उस पर तुरंत काम करे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।